देखो स्टूडेंट, अगर आपकी भी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है और आप अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में नाम लिखना आपको नहीं आ रहा है और आप उसे बहुत आसानी से सीखना चाहते हैं, या फिर अंग्रेजी में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर इंग्लिश में चैटिंग करना हो, आप मैसेज टाइप नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज भी टाइप करना सीख जाओगे अगर आज की इस प्यारी सी क्लास की आप प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हिंदी के चाहे कोई भी शब्द हो या फिर कोई भी नाम हो, कोई भी मैसेज हो, आप इंग्लिश में कैसे शुद्ध शुद्ध टाइप करोगे। तो यहाँ पे देखो, हमने बहुत सारे हिंदी में नाम ले रखे हैं और इसी नाम को अगर आप अंग्रेजी में चेंज करना सीख गए तो कोई भी मैसेज हो बहुत आसानी से टाइप कर पाओगे और उसको पढ़ भी पाओगे अगर कोई आपके पास इंग्लिश में मैसेज करेगा तो। ठीक है, इतना आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। तो जिसको जिसको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना और मैसेज करना सीखना है, इस क्लास को ज्वाइन कर ले। देखो यहाँ लिखा है कि जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखने का महामंत्र तरीका। यहाँ देखो आपका पहला नाम लिखा हुआ है अमन। अब देखो अमन आपको इंग्लिश में कैसे टाइप करना है। ए आपका आ है तो आ बनता है ए से, तो आपको पहले ए टाइप कर देना है, और माँ यम से बनता है तो यम टाइप करो। अब देखो इस माँ पे मात्रा नहीं है, जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता ना, आप उसकी जब इंग्लिश लिखोगे उनके बगल में ए लगाना होता है। लेकिन अगर लास्ट में रहा करे तो केवल इंग्लिश लिखना, यानी कि इस ना को आप केवल यन से दिखाओगे, यहाँ इस यन के बगल में ए नहीं लगाना है। केवल तभी ए लगाओगे जब बिना मात्रा वाला शब्द शुरू में रहे या फिर बीच में रहे। स्वर को छोड़ करके स्वर की केवल इंग्लिश लिखोगे। ठीक है, चलिए आगे है पायल। अब देखो पी से पा हो गया, पा पे आ का मात्रा, तो आ का मात्रा भी ए से ही बनता है, या वाई से। अब देखो इस या पे कोई मात्रा नहीं है, बीच में है, अब यहाँ ए लगा दो, लेकिन लास्ट वाले ला को केवल आप यल से लिखोगे, ए हो जाएगा पायल। आगे काजल, तो पहले आप के से का करें, का पे देखो आ का मात्रा है तो यहाँ पे ए लगा दे, जा बिना मात्रा वाला है तो जे से जा करो, लेकिन तुरंत यहाँ पे ए लगा दो, और ला आपका यल से काजल। अनिल, तो आ देखो ए से बना, ना यन से, छोटी की मात्रा आई से नी हो गया, और ला आपका यल से अनिल। आगे है सुनील, यस से आपका छोटा सा यू से छोटा ऊ का मात्रा सु, यन से आपका ना। देखो ना पे जो बड़ी की मात्रा है इसे आप डबल ई से लगाओगे, और ला आपका यहाँ पे यल से बन जाएगा, ए आपका सुनील हो गया। लेकिन एक बात और आप याद रखना, हर जगह बड़ी की मात्रा डबल ई से नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि आई एक ऐसा वर्ड है जो छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों लगाता है, और डबल ई से कहीं कहीं बड़ी की मात्रा बनती है। जैसे अगर आपको नील से कोई नाम आ जाए तो ना पे जो बड़ी की मात्रा होगी वो आप डबल ई से लगाओगे। ठीक है, लेकिन हर जगह डबल ई नहीं लगता, आगे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सब्र रखना। ये देखो लिखा है साहिल, तो छोटा सा आपका ऐसे से यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगा दो, हा बनेगा ऐसे, छोटी की मात्रा आई से ही, और ला आपका यल से साहिल। आगे कोमल, तो देखो के से का हो गया, का पे ओ की मात्रा है तो ओ से ओ की मात्रा को, माँ बनता है यम से। अब देखो यह माँ बीच में है, बिना मात्रा का है, तो मैं इसकी इंग्लिश के बगल में यहाँ ए लगा दूंगा, और ला को हम यल से लिखेंगे, कोमल हो गया। आगे शालिनी, अब शालिनी में बड़ा सा है तो बड़ा सा यस और एच से बनता है, यहाँ आ का मात्रा है तो ए लगाओ, ला पे छोटी की मात्रा यल से, ला आई से छोटी की मात्रा ली, ना आपका यन से। अब देखो यहाँ पे बड़ी की मात्रा है ना, तो इसे आप आई से लगाओगे। याद रखना, जो सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है वह ज़्यादा करके आई से लगाई जाती है। ठीक है, तो ज़्यादा करके आप आई ही यूज करना, चाहे छोटी मिले चाहे बड़ी। जैसे हमने बताया ना कि नील से कोई नाम आए, तो ऐसे आपको मैं आगे ही बताऊंगा जहां डबल ई लगाना होगा। तो नील से नाम याद रखना, चाहे आपका सुनील हो, चाहे आपका नीलम हो, चाहे नीलू हो, डबल ई लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे है कौशिक, तो पहले आप यहाँ के से का करें, का पे औ की मात्रा है तो ए और यू से औ की मात्रा हो गया कौ, बड़ा सा यस और एच, छोटी की मात्रा आई से सी, और का के से कौशिक। आगे अर्चना, तो देखो आ आपका ए से,
अब देखो इस चा पे ऊपर की भी रा है और चा भी है, किसको पहले लिखना है? काफ़ी स्टूडेंट यहीं पे गलती कर देते हैं। याद रखना, जैसे जैसे आप पढ़ोगे, जैसे जैसे आपके मुख से शब्द निकलते हैं वैसे वैसे पढ़ा जाता है। अब देखो आ के बाद आप रा पढ़ो, देखो अर, फिर चना, अर चना, तो आ के बाद रा निकला तो ऊपर की रा सबसे पहले लिखोगे, फिर तुरंत चा लिखोगे। चा देखो बिना मात्रा वाला है, बीच में है ए लगाओगे, फिर यन से ना और आ का मात्रा ए से, देखो अर्चना हो गया। चलिए, किरण, का पे छोटी की मात्रा तो आप यहाँ के से का करें और आई से छोटी की मात्रा की, रा आर से बनेगा, र पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए कर दो और आपका अड़ा देखो यहाँ पे यन से बन जाएगा किरण। अगर यहीं देखो किरण होता, अड़ा की जगह पे आपका ना होता, तब भी हम यन ही लगाते हैं क्योंकि यन दोनों बनाता है। तो इंग्लिश एक ही है, चाहे किरण पढ़ दो चाहे किरण पढ़ दो, ठीक है। चलिए, गुलाब, तो जी से आपका गा, यू से छोटा ऊ का मात्रा गो, यल से ला, ला पे आ का मात्रा आप ए लगाएं और बा देखो केवल बी से गुलाब। आगे दिलीप, तो डी से आपका दा, आई से छोटी की मात्रा ए आपका दी हो गया, यल से आपका ला, दिलीप में ला पे जो बड़ी की मात्रा उसे आप डबल ई से लगाया करें और पी से आपका पा दिलीप। अब कोई कोई देखो यहाँ आई भी यूज कर देता है, जो लोग पहले से आई लगा रहे हैं, अगर दिलीप लिख रहे हैं तो याद रखना आप आई ही लगाते रहना, ठीक है। लेकिन अगर आप नए हो तो यहाँ पे डबल ई लगाओ, अच्छा लगेगा, ठीक है। आगे है अजीत, तो देखो आ आपका ए से, जा आपका यहाँ पे जे से। अब देखो यहाँ भी बड़ी की मात्रा है ना, तो इसे अभी हमने बताया कि नील से नाम हो, वैसे याद रखना अगर आपको जीत से कोई नाम मिले तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी उसे आप डबल ई से लगाओगे और ता आपका टी से। देखो जितना आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ ना, ऐसे आपको कोई नहीं समझाता है हमारे सिवा। अगर पहली बार आए हो, चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपकी इंग्लिश यार अच्छी हो जाएगी, आप बिल्कुल जीरो से ना हाई लेवल तक पढ़ना लिखना सीख जाओगे। यहाँ देखो लिखा हुआ है संध्या, ऐसे छोटा सा ए अंग की मात्रा आपकी देखो ए एन से बनेगी, ए आधा धा है। अब आधा शब्द बनाना सीखो। देखो यहाँ पे आपका आधा धा है तो पहले इसकी इंग्लिश लिखो, कोई भी शब्द आधा हो पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर वह आधा शब्द जिसके साथ लगा है, देखो या के साथ लगा हुआ है ना, या फिर उसके बगल में जो तुरंत हो उसकी लिख दो इसकी इंग्लिश के बगल में, यानी कि तुरंत वाई से या करेंगे और आ का मात्रा ऐसे ये आपका संध्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है मृदुल, तो पहले हम यहाँ पे यम से माँ करें, री की मात्रा आपकी आर और आई से देखो तो यम आर आई से हो गया मृ। दा पे छोटा ऊ है तो डी से दा, छोटा ऊ का मानता है उसे दू और ला आपका यल से मृदुल। आगे कीर्ति, तो के से आपका का, ए बड़ी की मात्रा तो आई ही लगाना। अब की के बाद देखो रा पढ़ो, कीर्ति यानी कि की के बाद रा के बाद ती, तो पहले हम यहाँ आर से रा करेंगे तो टी से ता कर लेंगे और छोटी की मात्रा आई से कीर्ति। सचिन, छोटा सा यस, नहीं मात्रा है तो ए। चा आपका सीच से, छोटी की मात्रा आई से ची और ना आपका यन से सचिन। किस्मत, तो के से का, छोटी की मात्रा आई से की हो गया, ए आधा सा है तो आप इससे यहाँ पे सा करें तुरंत यम से माँ और माँ पे मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना और ता बनेगा टी से किस्मत। अंकिता, अंग देखो ए एन से, ठीक है, फिर के से का, छोटी की मात्रा आई से की, टी से ता और आ का मात्रा ए से, ए आपका यहाँ पे अंकिता हो गया। इतना समझ में आ गया? अगर कहीं कुछ पूछना हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखो आगे देखो यहाँ पे लिखा है विपुल, तो वह बनेगा आपका वी से आई से छोटी की मात्रा वी, पा आपका पी से छोटा ऊ का मात्रा यू से पू और ला यल से विपुल। विशाल, तो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, बड़ा सा यस और एच, आ का मात्रा ए और ला आपका यल से देखो हो गया विशाल। सतर्क, छोटा सा है तो पहले आप यस लिखें, नहीं मात्रा है तो ए लगाएं। टी से ता, ता पे भी नहीं मात्रा, देखो यहाँ भी ए लगा दो। अब देखो यह अभी शुरू में था या आपका बीच में था, तो हमने दोनों की इंग्लिश के बगल में ए लगा दिया है। अब ऊपर की क्रिया आप पहले आर से लिखोगे फिर जाके के से का, देखो ऊपर की क्रिया सबसे पहले ही लिखी जाती है, ठीक है। चलिए नेहिका, तो यन से आपका ना और ई से ए की मात्रा ने, एच से आपका हा और आई से छोटी की मात्रा ही, के से का और आ का मात्रा ए से ए हो गया नेहिका। प्रतिमा, ये देखो प्रा है
तो पहले हम पी से पा करेंगे, फिर जाके आर से रा करेंगे। नीचे जो आपका शब्द लगा होगा उसको हम बाद में लिखते हैं, और जिसके साथ लगा है उसके तुरंत बगल में ही लिखेंगे। यानी कि इसे हमने देखो पा के साथ रा लगा है, पहले हमने पा लिख लिया पी से, फिर तुरंत इसी के बगल में नीचे जो भी होगा उसको लिखेंगे। अब इस प्रा पे नहीं मानता तो ए लगा दो। टी से आपका ता, छोटी ई की मात्रा आई से ती, यम से आपका माँ और आ का मात्रा ए से देखो प्रतिमा हो गया। आगे संजय। अब देखो ए आपका छोटा सा तो आप यहाँ पे यस करें। अंग की मात्रा तो यहाँ पे ए और यन लगाना, देखो सन हो गया। जा जे से, जा पे नहीं मात्रा तो यहाँ पे ए, वाई से या संजय। सुंदर। एस से छोटा सा, इस छोटा ऊ का मात्रा सु। ये देखो इस सा पे छोटा ऊ का भी मात्रा है और चंद्रमा की अंग की मात्रा की तरह एक बिंदी दी गई है, ठीक है। अब इस बिंदी को आप दिखाओगे यन से। अच्छा, एन से क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि यहाँ एक और मात्रा लगी हुई, इसलिए हम यहाँ पे केवल एन से दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो डी से आपका दा पे भी नहीं मानता तो यहाँ पे ए लगा दो, और रा आपका आर से बनेगा, देखो सुंदर हुआ। प्रस्तुति। प्रा है तो पहले पी से पा करो, तब जाके आर से रा कहना। नहीं मात्रा है तो ए लगा दो। आधा सा यस, तुरंत टी से ता, छोटा ऊ का मात्रा यू से तू, फिर टी से ता और आई से छोटी की मात्रा ती, प्रस्तुति। सुचित्रा। छोटा सा यस, छोटा ऊ का मात्रा यू, च बनेगा आपका सी एच से, आई से छोटी की मात्रा ची, और त्रा बनता है टी आर से, आ का मात्रा ए से सुचित्रा। अंतिमा। देखो अंग है तो ए और एन से। ए बिंदी जो है ना, यह ना का काम करता है, ठीक है। जिनको नहीं पता ध्यान से सुन लें। ता पे छोटी की मात्रा तो मैं आई लगा दूंगा, और यम से माँ करके माँ पे आ का मात्रा ए, अंतिमा हो गया। देखो हिंदी को इंग्लिश बनाना बहुत आसान है, लेकिन सबसे पहले यही सीखा जाता है, ठीक है। इसके बाद हम इंग्लिश से हिंदी बनाना सीखते हैं। जब तक आपको ए नहीं आएगा तब तक इंग्लिश से हिंदी समझ में नहीं आ सकती। जब आपको ए सरल लगने लगेगा, आप सीख जाओगे बनाना, तो आप बहुत आसानी से इंग्लिश से हिंदी चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो जिनको नहीं आ रहा है पहले यही सीखें। यहाँ देखो आपका लिखा हुआ है आनंद। अब देखो आनंद में आपका क्या है, बड़ा आ है। लेकिन याद रखिएगा, मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका सिखाया था कि जब भी आपको 3 या 3 से अधिक शब्द वाले कोई नाम दें, उसमें कोई बड़ा वाला आ हो, तो बड़ा वाला ज़्यादा करके आ जो है एक ए से बनाया था, डबल ए से नहीं। तो यहाँ मैं एक ए से ही आ बनाऊँगा, फिर यन से ना, फिर ना पे देखो। अब इसको अंग की मात्रा बोलेंगे तो ए एन से दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि और कोई मात्रा इस ना पे नहीं है। फिर हम डी से दा करेंगे तो हमारा आनंद हुआ। अंकुर। अंग देखो ए एन से, का के से, छोटा ऊ का मात्रा यू से, र आर से अंकुर। संदीप। छोटा सा यस, अंग की मात्रा ए और एन से ए हो गया आपका सन। तो डी से दा, डबल ई से बड़ी की मात्रा दी, और पी से आपका पा संदीप। अब देखो यहाँ पे रंजीत है, तो आप यहाँ आर से क्या करें, रा करें। अंग की मात्रा ए और एन से ए आपका यहाँ पे हो गया रन। जे से आपका जा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा ए आपका यहाँ पे जी हो गया, और टी से ता। देखो हमने बताया था ना कि जीत से कोई नाम आए तो जा पे जो बड़ी की मात्रा होगी आप उसको डबल ई से लगाया करो। मंगल। यम से माँ, माँ पे अंग की मात्रा ए एन से ए आपका मंग हुआ। जी से गा, गा पे नहीं मात्रा है तो ए, और ला आपका यल से मंगल। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ लिखा है अनमोल। अब देखो इसमें 4 अक्षर हैं, और आप पढ़ रहे हो अनमोल, यानी कि अन और मोल से अनमोल। तो पहले आपने अन पढ़ा तो इस अन को अलग कर देना है और मोल को अलग कर देना है। जब तक अलग नहीं करोगे तब तक शुद्ध इंग्लिश नहीं बनेगी। आप पढ़ते हो ना अनमोल, तो अन को एक साथ पढ़ते हो, तो मोल को एक साथ बोलते हो। तो जितना एक साथ बोलते हो उतना अलग कर दिया करो। तो यहाँ पे आ देखो ए से हो गया ना आपका यन से। अब यह स्वर है तो यहाँ एक्स्ट्रा ए नहीं लगता। यह देखो अलग करने पर लास्ट में हो जाएगा। अगर मानते हैं इसको मैंने अलग और अलग कर दिया, तो अन जब अलग होगा तो ना तो लास्ट में आएगा और बिना मात्रा वाला होगा। इसी वजह से यहाँ इस यन के बगल में ए नहीं लगाना होता। अब यहाँ मोल है तो यम से माँ करो, ओ से ओ की मात्रा, और ला यल से अनमोल। उमेश, तो ऊ यू से, माँ यम से, ए की मात्रा ई से में, बड़ा सा एस एच से उमेश। यादव। वाई से या, आ का मात्रा ए से या, डी से आपका दा, दा पे नहीं मात्रा है तो ए, और वी से आपका वा, यादव। पल्लवी। तो पी से पा मात्रा नहीं ए, देखो आपका क्या आधा ला पूरा ला है तो आप यल और यल कर दें,
और इस ला पे नहीं मात्रा है तो ए, वी से वा और आई से बड़ी की मात्रा वी पल्लवी। रंजन तो आर से रा पे देखो अंग की मात्रा है तो ए एन से, जा जे से नहीं मात्रा ए कर देना, ना आपका यन से देखो रंजन हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ यहाँ पे संदेश। एस से छोटा सा अंग की मात्रा ए और यन से ए आपका सन हुआ। डी से दा, ई से ए की मात्रा दे और बड़ा सा एस एच संदेश। आगे लिखा हुआ है रोहित। तो आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, एच से आपका हा, ए छोटी की मात्रा आप यहाँ आई का यूज करें और ता बनेगा टी से रोहित। आगे है समस्या। छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए, माँ आपका यम से यहाँ भी ए। अब यह आधा सा यस लिखना लेकिन तुरंत वाई से या कर देना और आ का मात्रा ए से समस्या। विनीत तो देखो वा पे है छोटी की मात्रा तो आप यहाँ पे वी से वा करना, आ से छोटी की मात्रा वी, यन से आपका ना। जब भी आपको नीत से कोई नाम आए तो ना पे भी बड़ी की मात्रा उसे आप डबल ई से लगाना और टी से ता विनीत। उत्पल तो उ लिखो यू से, ता आपका टी से, पी से पा पे नहीं मात्रा ए, ला आपका यल से उत्पल। सोनिया छोटा सा यस, ओ से ओ की मात्रा सो, यन से ना और आई से छोटी की मात्रा नी, वाई से या, ए से आ का मात्रा सोनिया। आगे है तबीयत। अब तबीयत में आपका यहाँ पे टी से ता बनेगा, नहीं मात्रा है तो ए, बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, वाई से या मात्रा नहीं ए और टी से ता तबीयत। आगे भरोसा। तो पहले हम यहाँ पे बी और एच से भाग करेंगे, मात्रा नहीं ए लगाएंगे। आर से रा, ओ से ओ की मात्रा रो, छोटा सा एस से और आ का मात्रा ए से भरोसा। आर्यन। अब देखो आर्यन में 1 2 3 4 शब्द हैं, इसमें भी आपका बड़ा आ ए के से बनेगा। ऊपर की रा हम आर से लिखेंगे, वाई से या पे नहीं मात्रा ए और ना आपका यन से आर्यन। आदित्य तो यहाँ भी आपका ए के से बड़ा आ, डी से दा, आई से छोटी की मात्रा दी, ए आधा ता है तो टी से ता करो लेकिन तुरंत वाई से या। अब देखो अगर आपको लास्ट में या दिखे और या के साथ आधा शब्द लगा हो, या पे मात्रा ना हो तो यहाँ आपको ए लगाना पड़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, भले ही आपका यहाँ पे देखो हर जगह आप बिना मात्रा वाले शब्द के इंग्लिश के बगल में लास्ट वाले में ए नहीं लगा रहे हो, लेकिन या रहेगा और आधा शब्द लगा रहेगा, मात्रा नहीं रहेगा तो लगाना पड़ेगा। चैताली। सीच से आपका च, ए की मात्रा ए और आई से ए देखो आपका चय हुआ। फिर टी से ता पे आ का मात्रा ए, यल से ला और बड़ी की मात्रा आई से ली, चैताली। निशांत। यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, यस और एच से आपका बड़ा सा, ए से आ का मात्रा ऊपर की बिंदी को यन से और टी से ता निशांत। उर्मिला तो उ यू से ऊपर की रा, आर से उर, फिर यम से माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से ला, ए से आ का मात्रा उर्मिला। अभिषेक तो आ ए से, भा आपका बी एच से, छोटी की मात्रा आई से, खटकोड़ सा एस एच से, ए की मात्रा ई से और का आपका के से। संजय। देखो छोटा सा यस, अंग की मात्रा ए और यन से ए हो गया सन, जे से जा मात्रा नहीं ए, वाई से आपका या, संजय हो गया। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे लिखा आलोक। अब यहाँ भी आपको एक ए ही लगाना है, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो और के से आपका का आलोक। आगे अर्पित तो आ ए से, ऊपर की रा आर से, पी से पा, छोटी की मात्रा आई से पी और टी से ता अर्पित। बाकी ए आपके 3 होमवर्क हैं, आप इनको सॉल्व करना और कमेंट करके बताना। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, हमसे नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लो, हमसे जुड़ जाओगे और अच्छे से आकर के शाम को अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।